Hello 10th class, how are you all? Welcome to Krishna Institute of Mathematics. Wish you a very happy Independence Day guys. आइए हम आज का लेक्चर इंडिपेंडेंस डे का स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट। तो आज हम बात करेंगे रे डायग्राम्स जो हमने लास्ट क्लास में कनकेव मिरर के किए थे। उसमें 6 थे जिसमें से 3 मैंने आपको बता दिए थे, 3 आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो एक लास्ट वाला जो केस था जिसमें ऑब्जेक्ट को हम एट इंफिनिटी रखते हैं, सबसे पहले हम वो कंटिन्यू करेंगे एंड इसके बाद फिर हम कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस केस नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि सामने लिखा हुआ है when the object is placed at infinity। infinity का मतलब क्या माना जाता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है और उसको हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके नहीं दिखाते। यानी कि अगर देखिए इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो दो बातें समझनी है आपको। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो पहला डू नॉट शो ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके नहीं दिखाते, और दूसरा रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होती है लाइट रेज, अगर वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है यानी कि बहुत दूर पड़ा है तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उससे जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल फॉर्म में आती हैं। ऐसा कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। यानी कि वो जब इनिशियली निकलती हैं तो वो डाइवर्जिंग फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती हैं तो एटमॉस्फेयर उसको पैरेलल कर देता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कहीं पर नोट कर लेंगे ना एज अ नोट। चलिए अब इसको यूज करते हुए हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपने जो मैंने यहां बताई है आपको। चलिए तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिरर बनाएंगे, कॉन्केव मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कहीं बहुत दूर है, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखाएंगे, सिर्फ उससे आने वाली दो रेज दिखा देंगे जो कि पैरेलल हो। एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिखा देंगे, एक इसके नीचे दिखा देंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर पड़ा है, हमें नहीं दिख रहा वो कहां है, लेकिन उससे जो रेज आ रही है वो दो पैरेलल रेज आ रही है। और हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के लिए कोई भी पैरेलल होती है तो वो कहां से पास करती है? फोकस से। तो अगर इन दोनों रेज को हम फोकस से पास कराएंगे तो हमने देखा कि उसकी इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। तो अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दूं यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो क्या बनेंगे? सबसे पहला नेचर ऑफ इमेज जो कि रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि रेज खुद से मीट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड आता है पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहां बन रही है? एट फोकस। और तीसरा आता है साइज ऑफ इमेज। तो जब फोकस पे जो इमेज बन रही है आप देख रहे हैं वो डॉट साइज की बन रही है, और डॉट साइज की इमेज का मतलब होता है कि हाईली डिमिनिश, मतलब छोटी तो बन ही रही है लेकिन इतनी छोटी बन रही है कि वो एक डॉट बन गई, दैट मींस वो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ठीक है बेटा, तो ये 6 केस था जो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी 4th और 5th केस में मैं नहीं मानता कि किसी को प्रॉब्लम आई होगी और ना ही आप लोगों का कोई डाउट मैसेज आया मेरे पास। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्केव मिरर को यहीं क्लोज करेंगे और आगे बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस, जिस तरीके से हमने रे डायग्राम कॉन्केव मिरर के बनाए थे उसी तरीके से हम कन्वेक्स मिरर के भी रे डायग्राम्स बनाएंगे। और कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने पढ़े थे रूल्स। इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर के पहले रूल्स पढ़ेंगे और फिर उन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम रे डायग्राम बनाएंगे। और गाइस एक बात हमेशा याद रखनी है कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो सारी पैरेलल रेज को, जितनी भी कॉन्केव मिरर पड़ती हैं, फोकस पे मीट कराता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो जितनी भी पैरेलल रेज उस पे आती हैं वो उनको स्प्रेड कर देता है अलग अलग डायरेक्शन में, मीट नहीं कराता, अपीयर टू मीट कराता है, इसलिए उसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है,
ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया मैंने, तो मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर का पोल है। अब कन्वेक्स मिरर में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसका जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रियल नहीं होता, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, अपीयर टू का केस होता है। तो जो इसका फ्रंट है, इसके फ्रंट में ना तो कोई फोकस होगा ना ही कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कहां दिखाएंगे? बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर कोई भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर समझना क्या है कि अगर कोई भी रे, पहला रूल कहता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किसी कॉन्वेक्स मिरर पे आती है तो यहां पर तो कोई, यानी कि अगर इसको कन्वर्ज करता तो यहां पर एक फोकस होता, लेकिन ये कन्वर्ज ना करके क्या करता है? डाइवर्ज, मतलब इधर फेंकेगा इसको रे को, तो यहां पर कोई फोकस तो हो नहीं सकता हवा में। तो यहां पर ये क्या करेगा? इसको इस तरीके से बेंड करेगा, यानी कि मान लो ये पैरेलल रे आई, तो इस पैरेलल रे को इसने क्या करा? इस पैरेलल रे को इसने इस तरीके से डाइवर्ज करा कि अगर हम उसको बैक साइड डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस करें, तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। फोकस से पास तो कर नहीं सकती, लेकिन ऐसा पॉइंट हम मान लेंगे कि वो फोकस होगा अगर हम उसको बैक साइड डॉटेड लाइन से ले लें। तो कभी भी ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कोई रे पैरेलल आएगी वो इधर को बेंड नहीं होगी, इधर को बेंड होगी, और इसको हम कन्वर्ज नहीं बोलते, डायवर्ज बोलते हैं। और आपको इस डायरेक्शन में बेंड करना है कि उसका बैक साइड डॉटेड लाइन कहां जाना चाहिए? फोकस पे जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल अगर हम पढ़ें इसका, मान लेते हैं पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि अगर इधर फोकस होता तो इसको कनकेव मिरर से कंपेयर करो कि यहां से कोई रे आ रही है फोकस से होते हुए, इस पे टकराएगी तो उसको पैरेलल कर देगा, लेकिन इनका फोकस रियल तो होता ही नहीं, हम ऐसा पढ़ चुके हैं। तो फिर इसमें यहां फोकस तो कोई है ही नहीं, लेकिन इसमें हम ये मानेंगे कि अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि वो सीधा अगर चलती जाए तो वो इस साइड जो फोकस है, वर्चुअल फोकस, वहां पहुंच जाएगी। तो अब मिरर उसको पार तो कर नहीं सकता भाई, मिरर का काम है लाइट रे जैसे ही टकराएगी उसको उसने वापस रिफ्लेक्ट करना है, क्रॉस तो कर ही नहीं सकती। लेकिन डायरेक्शन हमें ये फॉलो करनी है कि अगर कोई भी रे इस तरीके से आ रही है कि अगर वो सीधा जा सकती तो कहां जाती? फोकस पे जाएगी नहीं, यहां पर आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा उसको, लेकिन किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा उसके लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि रे इस डायरेक्शन में आ रही है कि अगर वो सीधा चली जाए तो फोकस पे जाए, तो जैसे ही मिरर पे टकराएगी मिरर उसको क्या कर देगा? पैरेलल। कॉन्वेक्स मिरर के जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पैरेलल आ रही है तो इस डायरेक्शन में डाइवर्ज करो कि उसको बैक साइड ले जाए तो फोकस पे मिलेगी, और अगर कोई रे इस डायरेक्शन में आ रही है कि वो सीधा जाके फोकस पे पहुंच सकती है तो मिरर से टकराते ही वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे इस डायरेक्शन में आ रही है कि अगर वो सीधा चली जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी, तो वो उसी रास्ते से रिवर्स हो जाएगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ्स, जैसा कि हमने उसका रूल पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर का। और लास्ट रूल जो था वो वैसा ही है, सिमिलर, कि अगर कोई भी रे डायरेक्ट पोल पे आएगी तो जितना एंगल ऊपर बन रहा है उतना ही एंगल नीचे बना के वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये चार रूल्स किसके हैं? कॉन्वेक्स मिरर के, और थोड़े से अलग हैं तो आपको ध्यान से समझने हैं। ये चारों रूल्स यूज करने हैं आपको, इनमें से कोई भी दो, और इनको यूज करके आपको रे डायग्राम्स बनाने हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जो भी मिरर पैरेलल रेस को फोकस से पास कराता है एक्चुअल में उसको कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कहते हैं, और इसको हम उसको हम कॉनकेव मिरर नाम देते हैं, और ऐसे मिरर्स को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये पैरेलल रेस को मीट ना करा के स्प्रेड करता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। जब आपके पास कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा, अगर वो कन्वर्जिंग हुआ तो उसके रे डायग्राम बनते हैं 6, जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। लेकिन अगर वो डाइवर्जिंग मिरर हुआ जैसा कि कॉन्वेक्स होता है तो इसके सिर्फ 2 ही रे डायग्राम बनते हैं, इसमें पोजीशन बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब की बार जो ये मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसका कोई रियल फोकस नहीं है, तो
इस साइड जब कोई फोकस ही नहीं है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर ही नहीं है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि पोजीशन कहाँ रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ मर्जी रखो, वो तो एक जैसा ही है। यहाँ पर कोई फोकस नहीं है, यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, तो इसका मतलब इसका पहला और दूसरा सिर्फ दो रे डायग्राम बनेंगे। वो कैसे होंगे आइए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं रे डायग्राम्स की, जो कि किसके लिए पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सबसे पहला केस बनता है when the object is placed anywhere between pole and infinity। पोल और इंफिनिटी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया, क्योंकि उसके बीच में कोई खास स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है। तो मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है और यहाँ इंफिनिटी है दूर तक, और इधर जो है उसका वर्चुअल फोकस है और इधर उसका सेंटर कर्वेचर है। ठीक है बेटा, अब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं भी रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोजीशन बदलने से। तो आप आइडिया से एक ऑब्जेक्ट कहीं भी बना दो, पहली रेस ऑब्जेक्ट को टच करते हुए कैसी ले जाओ, पैरेलल। तो रूल क्या कहता है कि ये डाइवर्ज होगी, मतलब इधर नहीं आएगी इधर जाएगी, लेकिन इधर किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसके लिए यहां से पहले आप डॉटेड लाइन से क्या करा करो, फोकस को ज्वाइन कर लिया करो, और फिर इसी की डायरेक्शन में एक लाइन सीधी खींच दिया करो। तो इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होगी, पहली रे होगी। दूसरी रे आपको क्या करना है, चार रूल पढ़े थे आपने। तो मान लो आप रे को इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हो कि वो फोकस की तरफ जा रही है, आप ऐसे लो कि जो रे है वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, फोकस। यानी कि वो इस डायरेक्शन में आ रही है कि अगर वो सीधा चली जाए तो वो फोकस पे चली जाएगी। तो जैसे ही वो मिरर से स्ट्राइक करेगी, मिरर उसको क्या कर देगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपने ऑब्जर्व किसको करना है, दो रिफ्लेक्टेड रेज को। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज कहां जा रही है, एक एरो इधर जा रहा है और एक एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या ये दोनों कभी आगे जाके मीट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप इनको बैक साइड लेके जाओ, इसका बैक साइड तो हमने खींच ही दिया, इसका बैक साइड कहां जाएगा, ऐसे। तो अगर आप देखो तो ये और ये अपीयर टू मीट का केस बन रहा है, और कहां बन रहा है, यहां पर। तो आप यहां उसकी क्या बना दोगे, इमेज बना दोगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये उसकी इमेज है ए डैश बी डैश। और अगर मैं आपसे कहूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा बच्चों, पहला आएगा नेचर ऑफ इमेज, वो आप देख ही सकते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा आता है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज जो होती है वो मिरर में हमेशा कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, और रियल इमेज हमेशा कहां बनेगी, फ्रंट में। और तीसरा आता है साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज क्या है, डिमिनिश। जितने भी वर्चुअल जितने भी डाइवर्जिंग मिरर होते हैं ना, कॉन्वेक्स मिरर का नाम मैंने बताया डाइवर्जिंग मिरर, इसके बारे में दो बातें फिक्स होती हैं। मैं यहां लिख देता हूं, अगर कोई भी मिरर दो टाइप के हैं, आपको पता ही है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव जो है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फिक्स रूल होता है कि जो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, पहला ये हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, और दूसरा ये हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनाते हैं। कभी भी बिहाइंड द मिरर इमेज नहीं बनती कॉन्केव में, अगर वो रियल बन रही है तो। ये ध्यान रखना, अगर वर्चुअल बना रहा है, क्योंकि कन्वेक्स कॉन्केव मिरर जो होता है वो एक केस में वर्चुअल इमेज भी बनाता है, तो जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, लेकिन बाकी जितनी भी इमेजेस रियल होंगी वो यहां बनेगी। तो चलो इसमें आप ऐसे समझ लो, कॉन्केव को हटा दो, कॉन्केव दोनों काम कर सकता है। कॉन्केव मिरर जो है वो दोनों काम कर सकता है, वो रियल इमेज भी बनाता है, वो वर्चुअल भी बनाता है। अगर रियल बनाएगा तो फ्रंट ऑफ मिरर में बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा तो बिहाइंड द मिरर बनाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख लो
कि अगर कोई भी डाइवर्जिंग मिरर होगा, कोई भी डाइवर्जिंग मिरर होगा जैसे कि कॉन्वेक्स होता है, तो उसके दो रूल्स फिक्स हैं। पहला, वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, और दूसरा वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनाता है, और तीसरा हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, कभी बड़ी इमेज नहीं बना सकता और ना ही सेम साइज की, हमेशा छोटी इमेज बनती है। ठीक है बेटा, तो जो भी डाइवर्जिंग मिरर होगा, और डाइवर्जिंग मिरर का तो एक ही नाम है कॉन्वेक्स, वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है और डीप इमेज बनाता है। फिक्स्ड है, मतलब आपको याद ऐसा भी नहीं करना कि कभी वर्चुअल होगी, कभी रियल एंड इन्वर्टेड, कभी बिहाइंड द मिरर, कभी फ्रंट, हमेशा ये फिक्स रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। ये एज अ नोट कर लेना। और अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? अब एक तो हमें रखना एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, अब दूसरा केस आ जाएगा एट इंफिनिटी। क्या केस आएगा? एट इंफिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? इंफिनिटी पे होता है। तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना, सिर्फ दो पैरेलल रेज दिखानी है। आप एक ऊपर से दिखा सकते हो और एक नीचे से दिखा सकते हो। और जब भी दो पैरेलल रेज किसी कॉन्वेक्स मिरर में आएंगी तो उसको किस डायरेक्शन में डाइवर्ज करेगा, उसके लिए आपको यहाँ से बैक साइड डॉटेड लाइन खींचनी है जो कि फोकस पे जाए और फिर उसको आगे प्रोड्यूस कर देना। और सिमिलरली यहाँ के लिए भी आप एक बैक साइड खींचोगे डॉटेड लाइन और फिर उसको यहाँ से प्रोड्यूस कर देंगे। तो इससे उसकी इमेज रियल तो नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी? एट फोकस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? नेचर ऑफ इमेज अभी भी वही रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा आता है पोजीशन ऑफ इमेज, तो अब की बार आप लिख दोगे एट फोकस। और तीसरा आप लिखोगे साइज ऑफ इमेज, और यहां पर लिख देना बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और तीसरा साइज ऑफ इमेज, तो इसमें आप लिख दोगे डी इमेज। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से? तो इसके सिर्फ दो ही रे डायग्राम है, इसमें 6 नहीं होते। जितने भी डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं उनमें 2 ही रे होते हैं। डाइवर्जिंग मिरर में भी और डाइवर्जिंग लेंस में भी 2 होते हैं, और कन्वर्जिंग मिरर में भी और कन्वर्जिंग लेंस में भी 6 रे डायग्राम होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। आपको एक बात, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें टू द पॉइंट लर्न नहीं किया जाता, थोड़ा लॉजिकली समझा जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स मिरर है, आपने सबसे पहले अपने माइंड में लर्न कर लिया कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका नेचर क्या है, कि ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और डाइवर्जिंग वाले हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाते हैं, और डीमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो जब आपने ये बात समझ ली कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डीमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, तो इसका एक यूज आपको यहीं से मिल जाएगा। और वो क्या होगा कि अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, सोच के देखिए, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे वो स्कूटी पे कर रहे हैं, कार पे कर रहे हैं, बाइक पे कर रहे हैं, व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ व्हीकल यू कैन हैव। उस व्हीकल में जो मिरर लगा होता है, जिसका काम होता है बैक साइड का दिखाना आपको, जिसे हम रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, वो मिरर आपको, आप 3 मिरर एज्यूम करो। पहला, वहां पर एक प्लेन मिरर लगा दो, वो मिरर जो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल में होता है। दूसरा, आप वहां पर वो मिरर लगा दो जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। और तीसरा, आप वहां पर वो मिरर लगा दो जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको क्या लगता है सबसे सुटेबल मिरर कौन सा होगा? दूसरी बात, आप मुझे सोच के बताइए, जब आप स्कूटी चलाते हैं उसमें मिरर लगा होता है, तो आपको जितनी भी पीछे चीजें दिखती हैं वो एक्चुअल साइज की दिखती है, जितना उनका एक्चुअल साइज होता है, या आपको मिरर के अंदर वो छोटी होके दिखती है? जैसे मान लो आपके स्कूटी के पीछे से एक ट्रक आ रहा है बहुत बड़ा, तो क्या उस मिरर के अंदर खाली उस ट्रक का आपको फ्रंट का छोटा सा हिस्सा दिखता है, या पूरा का पूरा ट्रक दिखाई देता है? तो आप कहेंगे सर पूरा का पूरा ट्रक दिखाई देता है अगर वो थोड़ा सा भी दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो मिरर लगता होगा वो जरूर इमेज को छोटा करके बनाता होगा।
और अगर आप मिरर्स की प्रॉपर्टी पढ़ो तो प्लेन मिरर ना इमेज को छोटा करता है ना इमेज को बड़ा करता है, सेम साइज का रखता है। दूसरा, कॉन्केव मिरर इमेज को बड़ा कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो उसको आपने पढ़ा होगा कि जो इमेजेस उसकी एक तो बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एक ही केस में बनती है लेकिन वो बड़ी बनती है, बाकी की जितनी भी इमेजेस हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी बनती है। तो आपको कभी भी मिरर में कोई पीछे वाला ऑब्जेक्ट उल्टा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। वर्चुअल एंड डायरेक्ट दिखाई देता है। तो कॉन्केव मिरर सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, जब बिटवीन पोल एंड फोकस का केस होता है, और वो भी बड़ी इमेज बनाता है, छोटी नहीं बनाता। अगर आप उसके सारे जो मैंने रे डायग्राम्स आपको पढ़ाया, अगर आप उन सबकी डिटेल कहीं पर लिखी हुई पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, लक्ष्मी सिंह में भी मिल जाएगी, तो आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि सिर्फ एक ही केस है कॉन्केव मिरर का जहां वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन वो बड़ी बनती है, छोटी नहीं बनती। सिर्फ एक ही मिरर है जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाता है हमेशा किसी भी केस में, और डिमिनिश इमेज भी बनाता है, और वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से हमें कॉन्वेक्स मिरर का पहला रूल क्या पता लगा? It is used as a rear मतलब बैक साइड होता है, rear view mirror in vehicles to see the traffic at the back side। बैक साइड पे जो ट्रैफिक है वो हम किसमें देख पाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर में, जो हर व्हीकल में लगे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दूसरा, इट इज यूज्ड इन बिग शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप भी ले सकते हैं या कोई मार्क भी ले सकते हैं, एज सिक्योरिटी मिरर्स। ये किसका काम करते हैं? सिक्योरिटी मिरर का। आजकल तो सीसीटीवी कैमरास का जमाना आ गया है, तो मिरर का रिप्लेसमेंट हो चुका है, अब मिरर्स कोई नहीं लगाता। अब आजकल हर कोई सीसीटीवी लगा देता है ताकि फुटेज देख लें, लेकिन पहले क्या होता था, एक मिरर लगा दिया जाता था दुकान के किसी सुटेबल प्लेस पे, कॉर्नर्स पे, टॉप पे। उससे क्या होता था, वो कॉन्वेक्स मिरर होता था। तो वहां पर उस छोटे से मिरर में क्या होता था, ये पूरी दुकान जितनी भी है उसमें दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि वो उसको डिमिनिश करके बनाता है, तो हर ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी छोटी होकर उस पूरे मिरर में दिखती थी। और वो मिरर कैसे लगा होता था कि जो मालिक होगा दुकान का, वो बैठ के लगातार उस मिरर पे ध्यान रखता था कि कोई भी उसका सामान उठा के इधर से उधर ना भागे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आजकल क्या आ चुके हैं? सीसीटीवी कैमरास आ चुके हैं, तो ये उसका रिप्लेसमेंट हो चुका है यहाँ से, ठीक है। अब यूजुअली मिरर्स नहीं लगते। तो ये तो बात होगी यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। अब एक टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक क्या है? How to distinguish between plane mirror, concave mirror and convex mirror without touching them। अगर आपको बिना टच करे, भाई टच करके तो हम ऐसे बता देंगे कि हमने किसी को टच करा, अगर उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो वो प्लेन मिरर होगा। अगर उसका सरफेस बाहर को निकला हुआ है, जैसे हमारी आंख होती है ना बाहर की तरफ, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर बोल देंगे। और अगर वो अंदर की तरफ बेंट हो रखा है तो उसको हम कॉन्केव मिरर बोल देंगे। लेकिन बिना टच करे अगर आपको बताना हो कि कोई भी मिरर कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है या फिर प्लेन मिरर है, तो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो इसका एक सीधा सा ऑब्जेक्ट है, सीधा सा आंसर ये है इसका कि प्लेस एन ऑब्जेक्ट नियर द मिरर सो दैट इट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में आ जाए, इतना क्लोज किसी ऑब्जेक्ट को उसके सामने खड़ा कर दो। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज, अगर सेम साइज की इमेज बन रही है
तो समझ लो वो प्लेन मिरर होगा। दूसरा, इफ एन लार्ज इमेज इज फॉर्म, अगर इमेज बड़ी बन रही है तो समझ लो कॉनकेव मिरर है। और तीसरा, इफ डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म, अगर इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है, तो समझ लो कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया आप सबको कि बिना टच करे हम बता सकते हैं कि हमारे सामने जो मिरर लगा हुआ है वो कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है या फिर प्लेन मिरर है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, ऑब्जेक्ट को उसके जितना हो सके थोड़ा क्लोज रख दो मिरर के। अगर बड़ी इमेज बन रही है तो कॉन्केव बनाएगा, छोटी बन रही है तो कॉन्वेक्स बनाएगा, सेम साइज की बन रही है तो प्लेन मिरर बनाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो गाइस इसी के साथ हमारा जो रिफ्लेक्शन टॉपिक है वो क्लोज होता है आज की क्लास में। और अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ मिरर, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब आज के लिए आपके पास सिर्फ इतना काम है, पहला आप एंजॉय करिए, इंडिपेंडेंस डे है आज, बिल्कुल हक बनता है आपका, लेकिन केयरफुली, सेफली। गाइस ये जो पतंग के जो मांझे होते हैं वो बहुत ज्यादा आजकल चाइनीज आ रहे हैं, उनसे हाथ कट जाता है। तो आई सजेस्ट यू प्लीज केयरफुली करें, अपने बड़ों की ऑब्जर्वेशन में करें, और हो सके तो टेप वगैरह लगा लें हाथों पे अगर आप पतंग उड़ाने के शौकीन है। और नहीं तो घर में कुछ अच्छा खा पी के एंजॉय करें फैमिली के साथ। और जब टाइम मिले उसके बाद आप ये प्लीज ये लेक्चर आज का देख लें, और रिफ्लेक्शन का टॉपिक क्लोज करके कोई भी डाउट है तो मुझे बता दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टिल देन स्टे होम, stay safe, bye bye, take care, and wish you a very happy Independence Day once again. Bye bye.